नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गुर सफ़रात कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सूरत हाल ये है कि आज 26वीं आइनवी तरमीम 26 अमेंडमेंट पास होने जा रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेफाक हो गया और मौलाना फजलुर रहमान ने जितनी रेजिस्टेंस इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे किया, शायद ही कभी तारीख में इतना हुआ हो, लेकिन अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। उसके लिए कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की ऑफर की गई है। सरफराज बुख्ती की जगह चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान उनका होगा, और दूसरे भी जो गवर्नरशिप की भी बात चल रही है KPK की। लेकिन जो मेन इशू है वो मौलाना फजल रहमान का साथ देना नहीं है। मेन इशू अब ये हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के 11 सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबरान लुटे हो गए। बेज़मीर लोगों ने अपना बेज़मीर बेच दिया और अपने मुर्शद के खिलाफ गद्दारी की, बल्कि उसकी पीठ में छुरा घोंपा, जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब जो 15 महीने से गिरफ्तार है इमरान खान के साथ, उसका बेटा भी ज़ैन कुरैशी भी शामिल है। अब आप जरताज गुल की भी बातें हो रही हैं कि वो भी इस ग्रुप में शामिल है। ये इतने बेज़मीर लोग हैं कि ये ने इमरान खान का वोट लिया, इमरान खान की खातिर उन्होंने लोगों ने वोट दिए और इमरान खान को ही उन्होंने ज़लील ख्वार किया। इस जो जंग चल रही थी, पैसों से बिके या अपनी कमजोरियों से बिके या किसी और वजह से बिके। आज वो मेहर बानो कुरैशी कह रही है जी मेरा भाई 16 अक्टूबर से लापता है, तो बीबी उस वक्त बताती ना जब ज़ैन कुरैशी की बीवी को पकड़ा गया, उससे आधे घंटे के बाद छोड़ दिया गया, तो उसी दिन वो बाहर चलेगी। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी, ये जो PTI वाले हैं, इनको तो अक्ल ही नहीं है कि इनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है और कौन कौन बंदा इनको छोड़ के जा चुका है। डॉक्टर जरका छोड़ के जा चुकी है, सलीम साहब सेनेटर वो सब छोड़ के जा चुके थे। अब तो ये है कि उनको मौलाना की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जिन हालात में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी वक्त हो सकती है। ये अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को भी लगा ले तो जस्टिस याहिया अफरीदी भी इतना गया उतरा नहीं कि ये बेसिक जो कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये उसके खिलाफ है। ये जो करने जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना रहे हैं, जो आइन में जो जुडिशियल कमीशन है उसमें सेनेटर भी ला रहे हैं, उसमें कौमी असम्बली के मेंबर भी होंगे, उसमें खातून रुकन जो स्पीकर जो नॉमिनेट करेगा वो भी होगा। तो जब जजेस ने इनके इंटरव्यू दे के हाई कोर्ट के जजेस बनने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन गया, तो ये इंसाफ हो चुका। फिर बिस्तर गोल करे और इस मुल्क को छोड़े। ये क्या, ये जो अमेंडमेंट हो रही है, ये होने जा रही है, क्या वकला इसको कबूल कर लेंगे? क्या ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक एलिमेंट है, क्या उसको खत्म करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू रह जाती है? तो अब चंद घंटों की बात है, अभी वफाकी काबीना ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो पास कर दिया। अभी इंतज़ार हो रहा है नवाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का कि वो लाहौर से आए। उधर जो बिलावल भुट्टो है, जिसने मर्कजी किरदार है इस अमेंडमेंट को पास कराने का, उसके बाद शायद उसको इस का सिले के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म का भी ताज पहना दिया जाए। लेकिन ये अमेंडमेंट, दिस इज द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड। जितनी ये जो आज ये अमेंडमेंट कर रहे हैं ना, मेरी ये जो इनके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, कल ये अमेंडमेंट इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जैसे नवाज शरीफ ने टेररिस्ट कोड बनाई थी और नवाज शरीफ का जो हाईजैकिंग का केस हुआ था उसी में टेररिस्ट कोड में चला था, और वकला ने बताया कि जनाब ये टेररिस्ट कोड आपकी बनाई हुई है।
जिसमें आज आपका ट्रायल हो रहा है। तो अब जो ये आज कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट 26 हो जाएगी, आज सेनेट में भी हो जाएगी और कौमी असम्बली में भी हो जाएगी, और इसके बाद सदर तो बैठा हुआ है, वैसे ही बैठा हुआ है करने के लिए, साइन करने के लिए, साइन करेगा तो कानून बन जाएगा, और फिर चैलेंज होगी, फिर वकला होंगे और अवाम होगी और सड़कें होंगी और हुकूमत होगी। ये जो बेज़मीरों की और जिस तरह लोगों को उठाया गया है, बहू बेटों को उठाया गया है, बहनों को उठाया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, क्या जजेस ने आंखें बंद की हुई हैं? जजेस ये सब कुछ जानते हैं जो कुछ हो रहा है। इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की और 8 जजेस ने उसको रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं हो सकती, ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये तो वैसे ही जो है, पहले तो हमारी इकानमी वैसे ही कोलैप्स कर गई है, कोई फॉरेन जो है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका आइन का भी आपने हुलिया उसका तब्दील कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर पीछे कौन सी बात रह जाएगी? चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाएंगे, आप वो प्राइम मिनिस्टर लगाएगा जिसको मर्जी लगा दें। तो इस तरह ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, जो खेल खेला जा रहा है, ये कब तक चलेगा? हर किसी न किसी को तो किसी जगह तो ये आके रुकेगा मामला, किसी जगह तो आके इसको ब्रेक लगेगी। और ये जो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, 17 सीटों वाली गवर्नमेंट बिठाई हुई है जो एस्टेब्लिशमेंट ने, ये कब तक चलेगी? एक इसमें इन्होंने पीटीआई ने अच्छा काम किया कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वोटिंग ही नहीं कर रहे। अगर वो वोटिंग कर देते तो ये जो अमेंडमेंट थी ये लिजिटमेट हो जाती, फिर ये असेंबली भी लिजिटमेट हो जाती। तो ये इन्होंने, मौलाना फजल रहमान साहब तो इस असेंबली को बनवाने अब इस पर वोट डालने जा रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और अरबों रुपये दिए गए असेंबली में लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में वो सारी दुनिया जानती है, हम उसके खुद गवाह हैं कि फिर बस 150 सीटों से ज़्यादा पीटीआई लेके जीत रही थी, और फिर सुबह सारे नताज बदल दिए गए। मैं चूँकि सियालकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा तल्लक है, हजार से 60,000 वोटों से हार रहा था, सारे ही हार गए थे, सियालकोट से सफाया हो गया था नून लीग वालों का। लोगों ने निशान तलाश कर करके वोट दिए, खुद मैंने बड़ी मुश्किल से उसको तलाश किया रियाना डार के नाम को और वोट दिया कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। तो ख्वाजा साहब 60,000 वोटों से हारा है वो बंदा, 16,000 वोटों से जिता दिया। ये होता है करिश्मा। और वो तो ख्वाजा साहब तो कहिए तो शोशा ही ख्वाजा साहब ने तरमीम का छोड़ा था, वो कहता था 25 तारीख तक अगर ये हमने तरमीम ना की तो हमारा इलेक्शन खुल जाना है और हमारी ये जो इलेक्शन है वो नल एंड वाइट करार दे देना है। नल एंड वाइट तो अब भी हो जाना है, क्योंकि आपको ना कोई कानूनी जवाब है आपका, ना कोई अखलाकी जवाब है। जो धांधली की दरखास्त पड़ी हुई है 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में, वो हर किसी न किसी दिन लग जानी है, और जिस दिन ये खुल गया आपने नंगा हो जाना। उसमें पता लग जाना कि आपने किया कि 45 जो फॉर्म 45 है उससे जीते हुए बंदों की जगह आपने अपनी लिस्ट बनवा दी, फॉर्म 47 की दे दी। इस्लामाबाद से सारी सीटें आ रहे हुए, इस्लामाबाद से तीनों जिता दिए उन्होंने, एक आजाद उम्मीदवार को भी जिता दिया। तो ये इन्होंने एक ऐसा काम किया है, और ये साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन देने के चक्कर में है। आर्मी चीफ की भी एक एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? इक़्तिदार हमारा तो भी ये मुस्लिम ये है कि इक़्तिदार आला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये तो उसके बैठाए हुए बंदे हैं, तो गलत बैठे हुए हैं, सही बैठे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली साफ तो होगा इनका भी किसी न जगह। तो इनको भी आखिर इन्होंने हमेशा तो नहीं बैठे रहना। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद ही कहा है कि ये हमें तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट थोपी गई है, हमारा बाजूम रोड के गवर्नमेंट में बैठाया गया है, क्योंकि चाह रहे थे कि केसेस हमारे किस तरीके से ख़त्म हो जाए। केसेस ख़त्म होंगे तो फिर इनकी जान छूटेगी।
क्योंकि मुस्लिम लीग तो नून को तो ये था कि हमारे किसी ना किसी तरीके से केसेस खत्म हो जाए। अगर ये इमरान खान को 5 साल की गवर्नमेंट करने दे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी खुद ही खत्म हो जाना थी। और अब ये जो नून लीग ने गवर्नमेंट ली है और लेने के बाद ये सोचते हैं कि कभी ये इलेक्शन जीत सकते हैं, कभी ये पंजाब में गवर्नमेंट कर सकते हैं, तो इनकी ख्वाब ख्याली है। और ऊपर जो जो जिस तरह ये अमेंडमेंट करवा रहे हैं और जिस तरह ये अमेंडमेंट हो रही है, सारी दुनिया ने देखी है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जिस तरह इन्होंने अमेंडमेंट का, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी मार्शल के दौर में नहीं हुआ। तो ये तो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो बहुत ही वीडियो लंबी हो रही है। तरमीम आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 26 अमेंडमेंट पास हो जाएगी, तो इसके बाद देखिए एहतजाज होगा, सड़कों पे हो गया, वकला निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्लैश होगा। डेमोक्रेसी का क्या हाल होता है? डेमोक्रेसी का तो नाम ही है सिर्फ, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो ख़ातिन इसी के साथ अजाज़ दें, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। गिरदो नवा का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।